नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में आयोजित तीज महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। तीज महोत्सव के दौरान दिल्ली हाट में पारंपरिक संस्कृति और लोक रंगों की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तीज के गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज जैसे त्योहार हमारी समृद्धि, परंपरा और सांस्कृतिक लोगों को जोड़ते हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का भरोसा दिलाया। देखो, मैंने अपनी दिल्ली की बहनों को दिल्ली लक्ष्मी योजना दी है, जिसमें जरूरतमंद बहनों को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। तो मैंने तो बड़ी बहन का फर्ज अदा किया। मैंने तो दिल्ली की बेटियों को विद्या वाहिनी यानी 9वीं क्लास की हर बच्ची को साइकिल देने का अपना वायदा निभाया है। मैंने तो दिल्ली की बेटियों को लखपति बिटिया योजना दी है, ताकि जन्म से लेके जब तक वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करे तो उसके खाते में 1.25 लाख रुपए तक डालने की जिम्मेवारी। तो वही सावन के दूसरे सोमवार को नगर एवं क्षेत्र के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई और भक्तों ने विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नगर के जस्सू बाला मंदिर, कचौरीनाथ मंदिर और दयाल आश्रम, पंचतीर्थ सहित विभिन्न शिव मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्त हाथों में गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प लेकर मंदिर पहुंचे। भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाएं मांगी। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्ति में बना रहा। तो वहीं मुजफ्फरनगर भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर एक खाली प्लॉट में 32 वर्षीय युवक अरविंद का शव पड़ा मिला और शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक अरविंद कल से लापता था। परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान गांव के बाहर खाली प्लॉट में उसका शव मिलने की सूचना आई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी और ग्रामीण दोनों मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक शराब का आदी बताया जा रहा था। हालांकि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसका स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। तो मुजफ्फरनगर में डाक कावड़ का सिलसिला शुरू हो गया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ी संख्या में डाक कावड़िए तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे। बारिश के बीच कावड़ियों का जत्था शिव चौक पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से माहौल भक्ति में हो गया। शिव चौक पहुंचने के बाद कावड़ियों ने भगवान शिव की परिक्रमा और इसके बाद अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। बारिश के बावजूद कावड़ियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा कावड़ मार्ग गूंजता रहा। कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शिव चौक समेत पूरे कावड़ मार्ग पर पुलिस की लगातार निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कावड़िए की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए। यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन विशेष फोकस कर रहा है, ताकि कावड़ियों
के साथ आम लोगों की भी किसी तरह की परेशानी ना हो। बारिश के बावजूद डाक कांवड़ियों का जोश और उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा के शनि मंदिर और चिल्ला बॉर्डर पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ शिविरों में रुके शिव भक्तों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और यात्रा के दौरान सुरक्षा एवं सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 4000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया। इसके साथ ही जिले में 34 अतिरिक्त पुलिस चौकियां बनाई गई है। पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों और प्रमुख स्थानों पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले शिव भक्तों के लिए शनि मंदिर प्रमुख ठहराव स्थलों में शामिल है। डीएम मेघा रूपम ने भी कांवड़ शिविरों में पहुंचकर शिव भक्तों का हाल जाना और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा और डीसीपी साद मियां खान भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देखिए, इस समय पूरे जिले में 8 मुख्य मार्गों पर 4000 पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय करके सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। 34 अतिरिक्त पुलिस चौकियों को बनाया गया है, जिनके माध्यम से कांवड़ मार्गों पर 4000 सीसीटीवी कैमरों और 20 जगहों पर ड्रोन के द्वारा सर्वेलेंस के इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है। हमारा ये 24 घंटे चलने वाला शहर है, इंडस्ट्रियल हब्स है और इसमें दिल्ली का जो है बॉर्डर होने के नाते इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक सारा दिन चलता है, जिसकी वजह से स्पेशल ट्रैफिक डायवर्जन को प्लेस में लाके और हम ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से संपादित करा रहे हैं। तो वहीं शिवरात्रि पर्व पर जल अभिषेक से पहले बुलंदशहर के खुर्जा स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार मंदिर पहुंचे और वहां की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। शिवरात्रि के अवसर पर जिले के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे और कांवड़िए हरिद्वार सहित विभिन्न स्थानों से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। पुलिस बल को भी प्रमुख मार्गों और मंदिरों के आसपास तैनात किया गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चिन्हित स्थानों पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के अनुसार शिवालयों में आज रात 12 बजे से जलाभिषेक शुरू होगा और अधिकारियों ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिव भक्तों के सुगम जलाभिषेक को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। में भ्रमण किया गया है, कल की शिवरात्रि है सर, क्या कहिए, किस तरह का निरीक्षण किया? आज हमने और कप्तान साहब ने बुलंदशहर से लेके यहाँ तक खुर्जा तक जो भी प्रमुख कांवड़िया के मार्ग है वो भ्रमण किया। हम लोगों ने देखा उसमें साफ सफाई की व्यवस्था, मार्ग सुगम है कि नहीं इसका निरीक्षण किया गया, क्योंकि हमारे शिव भक्त शाम से लेके अर्ली मॉर्निंग तक इसमें चलेंगे तो प्रकाश की व्यवस्था देखी गई। जगह जगह जो हमारे शिविर लगे हुए हैं उसमें जो खान पान की व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता को चेक कराया गया और जो उनके ठहरने की व्यवस्था है, चाहे मोबाइल टॉयलेट्स हैं, अन्य चेंजिंग रूम्स, इस तरीके की एमिनिटीज़ जो हैं उसको भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। उसका जहाँ जहाँ कमियाँ थी उसको ठीक कराने के निर्देश दिए गए। यहाँ मंदिर में जहाँ मुख्य कार्यक्रम है कल का जल चढ़ाने का, उसको लेके जो क्राउड मैनेजमेंट है और जो अन्य व्यवस्थाएं तहसील प्रशासन ने और सीओ साहब ने यहाँ पे किया, उसको देखा गया कि कहाँ पे गाड़ियाँ रोकी जाएंगी, कितना दूर शिव भक्तों को पैदल चलना पड़ेगा और कहाँ से उनका जो क्यू मैनेजिंग है वो किस तरफ से किया जाएगा। अन्य जो कंटिजेंसी रूट्स हैं यहाँ को लेके उसको भी चेक किया गया। यहाँ सफिशिएंट जो मेडिकल एड है, मेडिकल कैंप्स है, उसको भी लगवाने के निर्देश दिए गए और एक हमारी फूड की टीम जो है उसके द्वारा जो भी भंडारे का भोजन है उसकी गुणवत्ता को भी समय समय पर
तो वहीं मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के चलते शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार हो रही बरसात के कारण शिव चौक समेत कई प्रमुख सड़कें पानी में डूब गई है और सड़कों पर कई फीट पानी भरने से आम लोगों के साथ कांवड़ियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ यात्रा के बीच बारिश शिव भक्तों के लिए आफत बन गई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे कांवड़ियों को जल भराव वाले रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही है और गंदे पानी के बीच कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। शिव चौक और आसपास के इलाके में जल भराव के चलते यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सड़कों पर पानी भरने से वाहन की रफ्तार धीमी हो गई और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के बाद शहर में जल निकासी की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है। कांवड़ यात्रा के दौरान जल भराव ने प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तो वहीं सावन के मौके पर बुलंदशहर की छोटी काशी अनूप शहर में एक अलग तस्वीर देखने को मिली। नोएडा के रबुपुरा निवासी उज़्मा खान काले बुरखे में कावड़ लेकर भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आई। उज़्मा ने अनूप शहर से पवित्र जल उठाया और पैदल कावड़ यात्रा पर रवाना हुई। बताया जा रहा है कि उज़्मा लगातार दूसरी बार कावड़ यात्रा कर रही है। उज़्मा का कहना है कि वो सनातन धर्म में आस्था रखती है और इसे अपने लिए सबसे अच्छा धर्म मानती है। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की इच्छा भी जताई है। उज़्मा ने के मुताबिक वो एक हिंदू युवक के साथ लिविंग संबंध में रह रही है। उज़्मा ने कहा है कि वो बुर्का पहनकर खुद को सनातनी मानती है, किसी भी मौलाना या फतवे से डरती नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीना चाहती है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज की उन महिलाओं के लिए भी अपनी बात रखी जो अपने जीवन से परेशान है। मौलाना राशिद के शिव भक्तों को लेकर दिए गए कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उज़्मा ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों का वो विरोध करेंगी। उज़्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए अपनी आस्था जारी रखने की बात कही। क्या नाम है आपका? उज़्मा खान। कहाँ की रहने वाले? रबूपुरा। कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? हम शहर से आए जल लेके भोले भाईपुर पर हम चढ़ाएंगे। भोले भाईपुर पे जा रहे हैं। ये पहली कावड़ है आपकी? नहीं, दूसरी कावड़ है। पहले भी लेकर आई थी, ये दूसरी कावड़ है। क्या भाव लेकर के कावड़ लेकर के आ रही हैं? देखो ऐसा भाव आपकी कुछ नहीं। देखो ये तो अपने दिल की वो है, अपने दिल की इच्छा है। जो भी हमें अच्छा लगेगा वही देखो हम कर सकते हैं। कावड़ का मैंने देखो कावड़ भी ला सकते हैं, जिस चीज की इच्छा है वो कर सकते हैं। कोई श्रद्धा मनोकामना कुछ? हाँ, मनोकामना थी हमारी। हम 4-5 साल से हम दोनों लिविंग में थे, तो हमारी मन्नत पूरी हो गई थी। इसी वजह से बोला था कि हम कावड़ लेकर आएंगे, कावड़ ला के फिर हम सनातन धर्म में आएंगे। तो पहले हम एक कावड़ लेकर आए थे, फिर अब दूसरा हमने जोड़ा पूरा कराया। इनका क्या नाम है? इनका है लोकिंदर ठाकुर। क्या रिश्ता है आपका इनसे? अभी तो हम लिविंग में रह रहे हैं। अभी तो जब सनातन धर्म में आ जाऊंगी मैं फिर तो रिश्ता ही बन जाएगा। फिर तो मेरे मंगे कर इनके साथ ही रह रही हूँ। नहीं, अभी आपका वर्तमान में क्या धर्म है? देखो मैं तो उस धर्म को नहीं मानती, मैं तो सनातन धर्म के मानती हूँ, ना ही मैं उससे मतलब रखती। बस मेरा तो बस वही है सनातन धर्म। क्या आप अभी मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखती हैं? नहीं, मैं किसी से नहीं रखती। लेकिन देखा जा रहा है आपने बुर्का पहन रखा है। बुर्का पहन रखा, देखो अभी हम लिविंग में है। अभी देखो हम सनातन धर्म नहीं आई, मैं पहन सकती हूँ, कुछ भी पहन सकती हूँ। तो वहीं नतोना में सावन मास के पावन अवसर पर सोमवार को वाल्मीकि समाज के युवाओं का डाक कावड़ जत्था हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री एवं वाल्मीकि समाज के प्रमुख नेता ब्रिजेश वाल्मीकि ने पूजा कर कावड़ियों को हरिद्वार के लिए रवाना किया। इस दौरान युवाओं में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने का संकल्प लिया। ब्रिजेश वाल्मीकि ने कहा है कि कावड़ यात्रा आस्था, भक्ति और अनुशासन और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने सभी कावड़ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा और शुभकामनाएं दी और भगवान भोलेनाथ से भी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की।
तो वहीं नोएडा में सोमवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। दोपहर के बाद आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। अचानक हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं ने मौसम को और सुहावना बना दिया है। तापमान में गिरावट महसूस होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कई इलाकों में बारिश के चलते मौसम ठंडा हो गया और गर्मी से परेशान लोगों को काफी राहत मिली। मौसम बदलने के बाद नोएडा के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते पानी भी भर गया है और आसमान में छाए काले बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। लंबे समय से उमस और गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए बारिश राहत लेकर आई। हालांकि तेज बारिश और हवाओं के कारण कुछ इलाकों में यातायात प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। मौसम के अचानक बदलने के बाद लोगों ने आने वाले समय में भी बारिश की उम्मीद की है। तो वहीं थाना भवन क्षेत्र के मोर मजरा गांव में परिवार और बुजुर्ग के प्रति सम्मान की अनोखी मिसाल देखने को मिली। 103 वर्षीय दादी प्रकाशी की इच्छा पूरी करने के लिए उनके 4 पोते और पड़पोते और परिवार के मित्र ने कावड़ उठाई और अपने साथ लेकर हरिद्वार से गंगाजल लेने के लिए निकल पड़े। परिवार के सदस्य सतवीर, सोनू, सचिन और विक्की के साथ पड़पोते प्रदीप और उनके मित्र प्रवेश ने हरिद्वार से गंगाजल उठाया। परिवार के मुताबिक दादी प्रकाशी की इच्छा थी कि वो कावड़ यात्रा का हिस्सा बने और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। परिजनों ने उनकी इच्छा को अपना संकल्प मानते हुए उन्हें भी यात्रा में साथ रखा। परिवार के अनुसार ये उनकी दूसरी कावड़ यात्रा है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर परिवार 11 अगस्त को पुवार खेड़ा मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेगा। तो वहीं थाना भवन के वार्ड नंबर 16 स्थित मोहल्ला में बारिश के बाद जल भराव की समस्या गंभीर हो गई। सड़क पर जमा गंदा पानी स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। सबसे ज्यादा दिक्कत मदरसे में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को हो रही है, जिन्हें मजबूरी में गंदे पानी की और कीचड़ के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। बारिश के बाद कई घंटे तक सड़क पर पानी जाम रहने से कीचड़ और दुर्गंध की स्थिति बनी हुई है। महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों और राहगीरों को इसी पानी से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने बताया कि गंदे पानी से गुजरने के कारण बच्चों के कपड़े खराब होने के साथ संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय के मुताबिक सड़क के आसपास हिस्सों से काफी नीची है और जिसके कारण बारिश का पानी लंबे समय तक जमा रहता है। वार्ड वासियों ने नगर पंचायत से सड़क स्तर ऊंचा कराकर स्थायी समाधान कराने की मांग की है। मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष मुशाहिदा ने कहा है कि जल भराव की समस्या उनके संज्ञान में है और जल्द आवश्यक कार्रवाई कर समाधान किया जाएगा। तो वहीं थाना भवन में श्रावण मास की बेला पर जस्सू बाली मंदिर में आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा और 1008 पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों के तहत महिलाओं ने मंदिर परिसर में एकत्र होकर विधि विधान के साथ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया। इससे पहले मंदिर परिसर में महिलाओं की ओर से भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं ने हिस्सा लिया। भगवान शिव की आराधना की। भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया। श्रद्धालु महिलाएं भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आई और आयोजकों के अनुसार जस्सू वाला मंदिर थाना भवन में 13 अगस्त से 19 अगस्त 2026 तक शिव महापुराण का आयोजन किया जाएगा। कथा का आयोजन पंडित अविनाश कुमार गोड़ के सानिध्य में होगा, जबकि कथा व्यास आचार्य सुधीर कौशिक रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान 1008 पार्थिव शिवलिंगों का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई है। श्रद्धालुओं से विशेष उत्साह देखने को मिल रहा। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।